कोड से, इस पेट्रियार्कल स्टेट से हम आजादी मांगने आए थे। तो हम क्या मांग रहे थे? जब हम विमेन राइट्स के लिए लड़ रहे थे, हम कौन सी औरतों के राइट्स के लिए लड़ रहे थे? क्या हम सिर्फ स्ट्रेट औरतों के राइट के लिए लड़ रहे थे, सिर्फ हेटेरो? सामने संबंध बनाना चाहते हैं, उनको क्रिमिनल माना जाता है। क्रिमिनल इस वर्ड को आप देखिए, क्रिमिनल कौन होता है मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। आज हमें स्टेट से पूछते हैं, सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, जिस एक्ट के, जिस काम का कोई विक्टिम ही नहीं हो, कोई पीड़ित नहीं है कंसेंशुअल सेक्स का, तो उसको वो क्रिमिनल कैसे हो सकता है? एक ऐसा एक्ट जिसका कोई क्रिमिनल नहीं हो, जिसका कोई विक्टिम नहीं हो, वो क्रिमिनल कैसे हो सकता है? मैरिटल रेप, उसके विक्टिम्स होते हैं। आस्पा आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स के एक्ट के तहत आज भी आर्मी जिसको रेप के खिलाफ इम्यूनिटी मिलती है कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, उसके विक्टिम्स होते हैं, लेकिन उनको क्राइम नहीं मानती है ये स्टेट। ये पेट्रियार्कल नेशन स्टेट हमें बताना चाहती है कि हम किससे प्यार करें और कैसे प्यार करें। तो ये सुप्रीम कोर्ट है या खाप पंचायत है? हम ये बताना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हम खाप का राज नहीं सहेंगे। तो ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जो अगर खड़ा हुआ है, तो ये हमें समझना पड़ेगा कि क्यों खड़ा हुआ है इसके खिलाफ। दोस्तों, माइनॉरिटी जहां पे भी होती है, माइनॉरिटी को हमेशा सताया जाता है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ट्राइबल, दलित, कोई भी हो, उसे हमेशा सताया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने वर्ड्स में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्शन दिया है मेजॉरिटेरियनिज्म को। मेजॉरिटेरियनिज्म को सुप्रीम कोर्ट ने सैंक्शन दिया है कैसे? ये बोलकर कि जो गे है, जो लेस्बियन है, वो एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है। तो आज हम दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं उनको दिखाने के लिए कि कितनी मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है। क्या ये मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी सुप्रीम कोर्ट को दिखाते रहेगी कि इस देश में मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं चलेगा। इस देश में सिर्फ एक मोरालिटी लगती है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, और कोई मोरालिटी नहीं चलती, रिलीजियस मोरालिटी नहीं चलती। जैसा कि एनएचआरसी ने भी कहा है, इंडियन पिनल कोड की धारा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 15, 21 और 14 है, इन तीनों के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जाता है। तो फिर हम यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं? हम यहाँ पे इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जब भी माइनॉरिटी के साथ जुल्म होगा, जब भी मानव अधिकारों को हनन होगा, जब भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा, तो स्टूडेंट कम्युनिटी आपके साथ खड़ी रहेगी। स्टूडेंट मेजॉरिटेरियनिज्म को नहीं चलने देगी, स्टूडेंट कम्युनिटी सैक्रिफाइजेशन और फंडामेंटलिज्म को नहीं चलने देगी। साथियों, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन सिर्फ इसको कंडेम नहीं करता, सिर्फ इसकी निंदा नहीं करता, हम इसे अपोज करते हैं, हम इस स्टेटमेंट का विरोध करते हैं। ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल, ह्यूमन राइट्स सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल लोगों के लिए नहीं हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स आर फॉर ऑल, और ये होमोसेक्सुअल लोगों को भी लेने पड़ेंगे, ट्रांस लोगों को भी लेने पड़ेंगे। दोस्तों, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं है, इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा है हर कोई वो वर्ग जिसके ह्यूमन राइट्स उससे छीने गए हैं। ये लड़ाई मानव अधिकारों की, ये कोई मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी की लड़ाई नहीं है। इसलिए दुनिया में आज अगर आपके साथ इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि ये लड़ाई किसी माइनॉरिटी की नहीं है, ये लड़ाई सबकी है। आज अगर ह्यूमन राइट्स आप लोगों के वायलेट हुए हैं, तो कल हम लोगों के भी वायलेट हो सकते हैं। और ये जो लड़ाई है, ये पितृ सत्ता के खिलाफ है। ये मेंटालिटी हमें समझना पड़ेगा कि ये कहां से आती है। हेटेरोसेक्सुअलिटी को कौन फेवर करते हैं? ये वही सिस्टम, ये वही पेट्रियार्की फेवर करती है जो कास्ट का रिप्रोडक्शन चाहती है।
कास्ट कैसे रिप्रोड्यूस होगा, नॉट प्रॉपर्टी जो है वो बाप से बेटे तक जाए, इसका ये इंश्योर करने के लिए पेट्रियार्की चाहती है कि सिर्फ हेटेरोसेक्सुअल रिलेशंस हो, होमोसेक्सुअल रिलेशंस नहीं हो। ये लड़ाई मिनिस्ट्रियल माइनॉरिटी की नहीं है, ये लड़ाई सभी उन लोगों के लिए है, उन लोगों की है, सभी उन औरतों की है जो प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, जो पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ रही है। ये लड़ाई सभी उन लोगों के खिलाफ है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस लड़ाई का आपको लार्जर डिजाइन देखना पड़ेगा, मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट आज से कुछ साल पहले कहता है कि a woman should be like Sita and follow her husband. A woman should be like Sita and follow her husband. यही जुडिशरी बाद में एक फैसला देती है जिसमें ये कहती है कि लॉर्ड राम का जो एग्जैक्ट बर्थ प्लेस है वो कौन सा था। यही जुडिशरी लक्ष्मणपुर बत्थे मैसेकर में कहती है कि दलितों की, जो दलित सर्वाइवर्स हैं, एक मैसेकर की जो रणबीर सना ने उनके खिलाफ मैसेकर किया था, यही जुडिशरी कहती है कि इन दलित सर्वाइवर्स की, जो सर्वाइवर्स है उस मैसेकर की, इनकी टेस्टिमनीज रिलायबल नहीं है। यही जुडिशरी आज आपसे कहती है कि आपके सो कॉल्ड राइट्स, इस जजमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये कहती है कि सो कॉल्ड राइट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे राइट्स को भी नहीं मानता है। लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट है या ये कुछ लोग हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जुडिशरी के अंदर, जो इस फंडामेंटलिज्म के डिजाइन को आगे ले जा रहे हैं? ये हमें देखना पड़ेगा और इन एलिमेंट्स के खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगी, लेकिन आज रात को जब हम 16 दिसंबर को जेएनयू में एक प्रोग्राम होगा जिसमें हम 16 दिसंबर की उस घटना को याद करेंगे, कमेमोरेट करेंगे, और कल एक रैली निकलेगी। वो जो रैली है और वो जो प्रोग्राम है जो आज हमारा है, वो सिर्फ वुमेन्स राइट्स के लिए नहीं है, वो पूरी जेंडर मूवमेंट के लिए है, वो एसिड अटैक के खिलाफ भी है, वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ भी है, वो 377 के खिलाफ भी है। दोस्तों, जब जुल्म होगा, स्टूडेंट कम्युनिटी खड़ी होगी माइनॉरिटीज के साथ, ये हमारा वादा है आपसे। इनकलाब जिंदाबाद।